मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ओडिशा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू अभी ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती हैं। 2 मंजिला के इस घर में सिर्फ 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि ये घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में है, जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार और आम लोग रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जहां कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया है सिर्फ 190 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और जहां कुल 750 कर्मचारी काम करते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसके बारे में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई असफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय ने उनका बार-बार इम्तिहान लिया। एक वक्त ऐसा आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात वर्ष 2009 की है, जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके बेटे की असमय मौत हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रही थी कि वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद उनकी मां और उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस तरह एक महीने में द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटों को खोया, फिर अपनी मां को खोया और फिर भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पति का भी देहांत हो गया। ये बात वर्ष 2014 की है। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आध्यात्म के साथ योग करना शुरू किया और डिप्रेशन के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उन्होंने इसे हरा नहीं दिया। इसके बाद वो वर्ष 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। जिस तरह आज बहुत सारे लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक इसी तरह की हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका नाम राजनीति में प्रवेश हुआ था। असल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगी। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद उनके करियर की पहली नौकरी एक क्लर्क की थी। हैरान मत होइए, द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और वो अपने गृह जिले में एक कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाने लगी। यानी वो पहले क्लर्क थी, इसके बाद वो शिक्षक बन गई। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो वर्ष 1997 में मयूरभंज से वार्ड पार्षद चुनी गई। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ओडिशा से 2 बार विधायक बनी। वर्ष 2000 से 2004 तक ओडिशा की सरकार में राज्य मंत्री भी रही। वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से भी मिली थी। उस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से भी मिली थी।
शायद तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने के लिए गई हैं, एक दिन वही राष्ट्रपति भवन उनका नया घर होगा। इसी तरह जब झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा, तो उन्होंने उसे भी न्याय संगत नहीं माना था और इस कानून को वापस लौटा दिया था। यानी द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से फैसले लिए। वो ना तो किसी के दबाव में आई और ना ही सरकार की रबर स्टैंप बनी। उनकी आचरण और उनकी ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होगी, जैसा कि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है। मयूरभंज के उस इलाके में जहां द्रौपदी मुर्मू का जो घर था, उसे अब स्कूल में बदल दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी से पता चलता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत के आम लोगों का भी और आप भी संघर्ष करके इस लोकतंत्र में बड़े संवैधानिक पदों पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्पोक मीडिया। नमस्कार।